शिक्षक दिवस के मौके पर आपको सम्मानित किया गया है प्रभा सिन्हा शिक्षक सम्मान समारोह में, क्या कहेंगे सर? मैं सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने शिक्षक दिवस के स्मृति अवसर पर अपने साथियों के साथ उपस्थित होकर शिक्षक सम्मान समारोह के बारे में जानने का प्रयास किया है। साथ ही मैं डॉक्टर प्रभा सिन्हा जी को और उनके हस्बैंड आनंद मोहन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके लिए नहीं कि मुझको भी सम्मानित किया गया, इसके लिए दुनिया के सब लोग जब सेवानिवृत्त होते हैं तो अपने पैसों को अपने बेटे बेटियों के काम में लगा देते हैं, घर मकान में लगा देते हैं, ज़मीन खरीदने लगा देते हैं, लेकिन इन दोनों ने अपने पैसे को फिक्स कर दिया और फिक्स जो आय है उस आमदनी को भी अपने बेटे बेटियों में नहीं लगाते, बल्कि जिले के नंबर 1 क्लास के काम करने वाले उच्च कोटि के प्रखर विद्वान शिक्षक साथियों जिनके घर से राम श्याम पैदा होते हैं, सीता सावित्री पैदा होती हैं, उनके खाना के इंचार्जों को इन्होंने सम्मानित करने का एक कार्यक्रम लिया उठाया और प्रतिभावान बच्चों की खोज क्या किया आपने, आपके बनाए हुए बच्चे कौन कौन हैं जो अपने लाइफ में अपने शिक्षक के रूप में उनको बनाया, जो IAS IPS हो गए, डॉक्टर इंजीनियर हो गए, ऐसा आपने किया है तो जरा कोई बताइए, किसी का नाम बताइए कहाँ कहाँ ऐसे हो गए हैं। ऐसे प्रतिभावान शिक्षकों को सम्मानित किया गया जिसमें मुझे भी सम्मानित किया गया। मैं उन दोनों पति पत्नी को भी, उनके पूरे परिवार को भी दीर्घ जीवन की मंगलमय कामना करता हूँ और उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि लंबी आयु उनको ईश्वर दे। ऐसा पुनीत कार्य इस भोजपुर की धरती पर एक से एक धनवान है, एक से एक मालीवर है। ये कहाँ हुआ था? ज्ञानस्थली उच्च विद्यालय है हरजी के हाथा में, उसी के प्रांगण में, उसी के सभागार में ये कार्यक्रम हुआ था। पहले की शिक्षा और अभी की शिक्षा में क्या अंतर? कोई तुलना नहीं है। पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में बहुत आसमान जमीन का फर्क आ गया है। पहले साधन विहीन विद्यालय था, तब वहाँ से नेतहाट में जाने वाले विद्यार्थी निकलते थे और नेतहाट में जो विद्यार्थी चले जाते थे जिस स्कूल से, उस स्कूल का बिहार में नाम रोशन होता था, वो IAS IPS बन जाता था। ऐसे हम लोग शिक्षक से पढ़े हैं। हमारे गुरुजन आदरणीय कैलाश बाबू जो प्राइमरी के हेडमास्टर थे और मिडिल के हमारे आदरणीय प्रफुल्ल बाबू, स्वर्गीय प्रफुल्ल बाबू, ये दोनों नहीं हैं। इन लोगों की ही देन है कि चंद्रशेखर आज 2 शब्द आप अगला के बीच में बैठकर बात कर लेते हैं। उन शिक्षकों का मैं आभारी हूँ जो दुनिया में है नहीं, लेकिन अपने से कोई कोर कसर नहीं उठाया कि अपने विद्यालय के बच्चों को इतना बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दूँ कि यहाँ से चुना के नेतहाट जाए। और कुरमुरी मध्य विद्यालय का मैं विद्यार्थी रहा था। मध्य विद्यालय में कोई ऐसा चाल नहीं था, ब्रेकअप नहीं था जब तक वो लोग थे, सरकारी का स्कूल नहीं हुआ था। हर साल वहाँ के विद्यार्थी नेतहाट में जाकर एडमिट हुए। ये भी सुनने को मिलता है सर, जहाँ कायम नगर में आप थे, जहाँ पर सेवानिवृत्त हुए जी, आपका चर्चा रहता है कि बहुत कड़ाई कर देते हैं। ऐसा है, कड़ाई को हम लोग समझते हैं अपनी ड्यूटी को बजाते हैं तो कड़ाई करते हैं। मेरा संकल्प था, हमारे शिक्षक आदरणीय कैलाश बाबू ने बताया था, देखा था उनके कामों को। उन्होंने अपने जिंदगी में 10 बजे स्कूल लगता था, 10 बजे नहीं 9 बजे हाजिर है और 4 बजे छुट्टी होती थी तो 5 बजे तक स्कूल में रह करके और कल की योजना बना रहे थे, कल क्या मुझे करना था। इस ढंग से उन लोगों ने हमको सजाया और संवारा है। उनका कर्ज था कि शिक्षक बनकर तुम भी हमारे पद चिन्हों पर चलकर जहाँ रहना वहाँ अच्छा करना। तो मैंने संकल्प लिया था अपने गुरु जी से कि 1 मिनट विलम्ब नहीं, मैंने वो किया और करके दिखाया। यही गर्व की बात है कि आज तक हम जब तक जिस स्कूल में रहे, किसी अधिकारी प्राधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन करें, किसी जिलाधिकारी की हिम्मत नहीं कि हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन करें। क्यों? तो जितना चाहते थे उससे कई गुना अधिक हमारे विद्यालय में काम हुआ करता था, काम बोलता था। आज के छात्रों को क्या कहेंगे, आज के विद्यार्थियों को आज के विद्यार्थी को अगर आप थोड़ा एक तो सरकार ने भी रुक लगा दिया कि लड़का पढ़े ना पढ़े उसको पास जरूर कर दीजिए। आज शिक्षा के सामने दुर्गति स्थिति हो गई है, वो पढ़े ना पढ़े उसको पास जरूर कर देना, फेल तो करना ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो आज हो रहा है वो पढ़े ना पढ़े उसको सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैंने 8वां तो पास कर ही देना है आपको, अब 9वां में जाकर वहाँ भी पास कर दीजिए। इसलिए शिक्षा में इतनी गिरावट आ गई और शिक्षक भी
अब मुखिया जी बहाल करने लगे, ग्राम सेवक जी बहाल करने लगे। नीतीश जी ने शिक्षा को चौपट कर दिया। नीतीश जी ने जितना शिक्षा को चौपट किया पूर्ववर्ती कोई सरकार नहीं किया। इन्होंने